हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने जो है कि इस वीडियो में जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने जो है 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो हमारा जो है टोटल कास्ट फंक्शन दिया हुआ है, ऑफ अ प्रोड्यूसर इज सी, और दिया हुआ है हमारा प्राइस भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। हमारा जो है मार्जिनल कास्ट पूछ रहा है, ठीक। तो मार्जिनल कास्ट, अगर हमें टोटल कास्ट दिया हुआ है तो हम मार्जिनल कास्ट उससे निकाल सकते हैं। टोटल कास्ट जो होता है, जो हमारे टोटल फैक्टर के जो प्राइसेज होते हैं, जो हमारे इनपुट्स के प्राइजेस होते हैं, उसको जो टोटल कास्ट कहते हैं, जो किसी गुड के प्रोड्यूस करने में लगते हैं। और उससे जो है कि हम मार्जिनल कास्ट निकालते हैं, जो उसमें एक एडिशनल जो है कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो हमारे कास्ट लगते हैं, उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको कि कैसे हम निकालेंगे। तो टोटल कास्ट का फंक्शन ये दे दिया हुआ है सी, तो हम इससे मार्जिनल कास्ट निकालेंगे। तो मार्जिनल कास्ट का होता है डेल टी सी बाई डेल क्यू। हम जो है टोटल कास्ट फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो हम निकालते हैं, तो है यहाँ पे 10 + 5Q + 2Q का स्क्वायर, ठीक। तो इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो 10 का कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, 5Q का 5 हो जाएगा, और 2Q स्क्वायर का 4Q हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा MC। अब हमारा दिया हुआ है प्राइस 15। अब हमें निकालना है TR, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है वो ये होता है MR = MC। तो इसमें हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो PQ हो गया, और 15 तब यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक। तो ये TR = होता है P×Q। तो अब हम जो है कि TR मिल गया, तो MR निकाल सकते हैं। MR के लिए होगा डेल TR बाई, तो MR के लिए हम निकालने के लिए हम डेल TR बाई डेल Q करते हैं। तो ये हो गया 15Q का 15 हो जाएगा। तो हमें MR की भी वैल्यू निकल गई और MC की भी वैल्यू निकल गई, ठीक। तो MR और MC जो है कि अगर हमारा जो है कि प्रोड्यूसर का फॉर्म इक्विलिब्रियम को देखते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट और हम प्रॉफिट कर सकते हैं MR = MC पे डिसाइड होता है। तो MR = MC। तो MR की वैल्यू 15 है और MC की = 5 + 4Q है, ठीक। तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाकर के Q की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 4 यहाँ डिवाइड पे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2। अब 5/2 हमें Q की वैल्यू मिल गई, तो हम MC वाले फंक्शन में Q की वैल्यू जो 5/2 रखेंगे, तो हमारी मार्जिनल कास्ट आ जाएगी, ठीक। तो 5 + 4 × Q की वैल्यू है 5/2, ठीक। तो 5 चौके 20, अब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 15। तो हमारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है C। इस तरह C हमारा हो गया, ठीक। हमारे जो है पेपर में मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कभी MR निकालने को, कभी TR, कभी इन दोनों का फंक्शन दे करके जो है कि मार्जिनल निकालने को बोलेगा, कभी इक्विलिब्रियम प्रॉफिट कंडीशन, आउटपुट कंडीशन, इस तरीके से। तो हम जो है कि हमारा एक वीडियो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, जिसमें है कि हम जो है कि मार्केट के कंडीशंस का मैथमेटिकल टर्म्स में कौन से पॉइंट पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और वो उसका वीडियो मैं एक ही कल तक मैं बना लूँगी, तो मैं उसको डाल दूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले में हम लोग डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, AR, MR, TR, और जो है कि हमारा हैरोड डोमर, और जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स में ग्रोथ वाले आते हैं हमारे क्वेश्चन, कॉफ डगलस, हम सब करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, तो यहाँ पे जो है कि डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हमें निकालना है। ठीक, तो कंज्यूमर सरप्लस वो होता है जो कि जिस पे कोई कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मार्शल ने दिया था। ठीक, एक ये हमारा पूछता है पेपर में कि मार्शल ने दिया था। और कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, तो जो अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड को परचेज करने के लिए जो देना चाहता है और एक्चुअल में जो देता है वही उसका जो है कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो ये वाला पार्ट जो है प्रोड्यूसर को चला जाएगा, ये वाला पार्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस का हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारा डिमांड फंक्शन का क्वेश्चन दिया है। तो अब यहाँ पे हम P इक्वल्स टू टी है, तो हम जो है कि D की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। और हमारा जो होता है फंक्शन प्राइस इक्वल्स टू डिमांड होता है, तो ऐसे होता है या Q होता है। तो हम इस तरह निकालेंगे, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2P 10 माइनस डी, P इक्वल्स टू 10 माइनस डी बाई 2 हो जाएगा P इक्वल्स टू 5 माइनस पी बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो एक मिनट, हाँ, D इक्वल्स टू 10 माइनस 2P है, P इक्वल्स टू 2 है, तो हम P की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें प्राइस, हमारा फंक्शन ये होता है, तो हम इस तरह से निकालने के लिए पहले इसको फंक्शन को इधर करेंगे तो D माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 2P, तो माइनस आ जाएगा तो 10 माइनस D इक्वल्स टू 2P हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस D बाई 2, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया है, हमारा जो है कि P की वैल्यू मिल गई है। ठीक, तो अब हम इसको पुट करेंगे P इंटू Q, तो हम D की वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि Q की जगह यहाँ पे D दिया हुआ है और हमारा D की वैल्यू जो आई है वो 6 आई है। तो हमारा जो फंक्शन क्या है 5 माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस डी बाई 2 हो जाएगा 0 to 6, क्योंकि हम जो कि पुट करते हैं x की वैल्यू। ठीक, तो x की जगह हमारा d दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको पुट करेंगे p इंटू डी, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 ये हो गया। अब हमारा 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 डी कर लेते हैं क्योंकि डी एक्स की जगह डी दिया है, आप इसको ऐसे करके भी पुट कर सकते हैं डी की वैल्यू एक्स रख के। और यहाँ पे डी दिया है तो डी स्क्वायर हो जाएगा अपन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें जो है कि डी की वैल्यू 0 to 6 रखनी है, तो 5 इंटू 6 माइनस 36/4, ये इतना हो जाएगा -12। ठीक, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 30 हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 4, तो हाँ, तो 4 हो जाएगा। तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 120 माइनस 36/4 इतना हो गया। तो 120 में से 36 लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 12 हो जाएगा हमारा, 84 90 हाँ 84 हो गया डिवाइडेड बाई 4 माइनस इधर हमारा 12 है। ठीक, तो 12 चौका 48 हो गया, 84 माइनस 48, 84 माइनस 48 हो जाएगा हमारा। 14 में से 8 गया 6 और जो है कि 7 में से 4 गया 3, तो 36, तो बचा हमारा 36/4। ठीक, तो हम देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी आई है, तो 36/4 हो गया हमारा आंसर 9, ऐसे आएगा। देखिए मैंने क्या किया आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा हो गया जो
2। ठीक, तो एक बार पेपर में पूछा है कि इनवर्स ऑफ डिमांड फंक्शन क्या होगा, तो वहाँ पे दिया था D इक्वल्स टू एफ पी। ठीक, P इक्वल्स टू एफ डी। तो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन होता है डिमांड का P इक्वल्स टू एफ डी होता है, और इसका इन्वर्स करेंगे तो D इक्वल्स टू एफ पी। तो हम कंज्यूमर सरप्लस P इक्वल्स टू एफ डी पे निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो फिर हमने जो इस फंक्शन से जो है कि यहाँ पे देखिए डिमांड की जो है कि यहाँ से D की वैल्यू निकाली, P की वैल्यू दी हुई है, फिर उसको जो है कि हमने P के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये आया। फिर इसके बाद हमने इसका जो है इंटीग्रेशन निकाला, तो हमारा जो है वैल्यू आई 5 × 6 - 36/4। फिर इसको जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 84/4। फिर हमारा जो है कि यहाँ P × D वाला पोर्शन बच रहा है जिसकी वैल्यू 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 36/4 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का पेपर में क्वेश्चन पूछता है, प्रोड्यूसर सरप्लस का नहीं पूछा है एक बार भी। ठीक, तो अब ये हम देख लेते हैं हमारा जो है कि टेक्निकल प्रोग्रेस का प्रोडक्शन फंक्शन का दिया हुआ है। ठीक, तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन फॉर्म्स विद अ टेक्निकल प्रोग्रेस टर्म 80। ठीक, तो इसमें हमारा जो है Q इक्वल्स टू एफ के टी ए टी एल टी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है। फिर ये पूछा है ऑफ द एबव विच प्रोडक्शन फंक्शन विद लेबर आर्गुमेंटेटिंग। ठीक, लेबर आर्गुमेंटिंग का मतलब कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन लेबर को यूज कर रहा है। ठीक, लेबर आर्गुमेंटिंग टेक्नोलॉजी विल कीप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल एज कांस्टेंट। ठीक, तो वो उसका कहने का मतलब है कि लेबर आर्गुमेंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, यानी कि लेबर को प्रोड्यूस ज़्यादा एज ए इनपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो है कि वो लेबर और कैपिटल को उसमें कांस्टेंट भी रख रहा है। ठीक, तो ये वाला तो हमारा जो है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा जो है कॉप डगलस का, तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा टेक्नोलॉजी बाहर है, और टेक्नोलॉजी बाहर है उसमें जो है कैपिटल लेबर दोनों हमारा सेम काम कर रहे हैं। ठीक, तो लेकिन हमारा यहाँ लेबर आर्गुमेंटिंग दिया है, तो एक ये है, देखिए यहाँ पे अगर दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक 80 जो है कि ELT के साथ है, यानी हमारा लेबर जो है टेक्निकली प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे है हमारा कैपिटल जो है टेक्निकली यूज ज़्यादा हो रहा है। तो A और B हमारा दोनों हो गया टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है डिमांड फंक्शन। हाँ, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और उसमें जो है कि हमें मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू निकालना है, और Q की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो हम यही से इसको सॉल्व करेंगे। गिवन द डिमांड फंक्शन एज P इक्वल्स टू 20 - 2Q। तो ये हमारा जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी हम इसको मान सकते हैं TP दिया हुआ है हमारा। ठीक, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे तो TP इक्वल्स टू हो जाए TP/Q, AR की वैल्यू हो जाएगी AP। ठीक, तो यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है, नहीं, हाँ यहाँ पे P की वैल्यू दी हुई है ना, केवल P की वैल्यू दी हुई है, तो हमें TR निकालना है क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा है। ठीक, तो हो गया हमारा TR इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा P × Q। ठीक, P की वैल्यू दी हुई है 20 - 2Q, और हमारा जो है Q की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा Q की वैल्यू 3 दी हुई है, तो हम यहाँ से 3 इसकी यहाँ पे जो है P इक्वल्स टू 20 - 2Q में 3 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा और भी आसान हो जाएगा। 20 - 6, P की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक, तो यहाँ पे होगी 14 × 3 हो गया 14 × 3 42। ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू। हमने सॉल्व कर लिया तो हमें और इजी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू। अब टोटल रिवेन्यू बाई Q करेंगे तो हो जाएगा हमारा AR। ठीक, तो हमारा टोटल रिवेन्यू है 42, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारा एवरेज रिवेन्यू। ठीक, 14 आ गया हमारा एवरेज रिवेन्यू, और हमारा दिया है मार्जिनल रिवेन्यू Q इक्वल्स टू 3। मार्जिनल रिवेन्यू भी हमारा Q इक्वल्स टू 3, तो एक आप देख लीजिए हमारा 14 है, और मार्जिनल के लिए हमारा जो है कि हमारा ये
42 है ना, तो मार्जिनल इस फंक्शन से निकालेंगे क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है। तो 20 माइनस 2q यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 20 माइनस 2q, यहाँ पे इंटू q करेंगे तो 20q, क्योंकि ये हमारा p है, ये हमारा q है, तो 20q माइनस 2q का स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी। अब हमें q विद रिस्पेक्ट टू q हम इसका जो डेरिवेशन करेंगे तो 20 माइनस 4q आ जाएगा। ये हो गया हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक, अब यहाँ पे q इक्वल्स टू 3 रख लेते हैं क्योंकि हमारा पूछा है कि एट q इक्वल्स टू एट 3। ठीक, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 20 में से 12 घटाएंगे हो जाएगा 8। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ ये दी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, एक 14 वैल्यू दी हुई है, एक 8। ठीक, इतने में हमारी दिख जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है AR दिया है 14 और हमारा MR दिया है 8। ठीक, ऐसे ये ऑप्शन हम सही कर रहे हैं ये, लेकिन अगर हमारा ऑप्शन में एक बी ऑप्शन में हमारा ये दिया होता कि 14 और 8, ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी सही होता। उसकी वजह रीज़न ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने पूछा द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एट q इक्वल्स टू 3। तो पहले उसने एवरेज पूछा है तो हम एवरेज लिखेंगे और उसके बाद उसने मार्जिनल पूछा है तो हम मार्जिनल लिखेंगे। तो अगर आपको पेपर में इस तरह के दो ऑप्शन दें कि अगर पहले एवरेज है और फिर बाद में मार्जिनल है, तो ऑप्शन में एक एवरेज और फिर मार्जिनल दे और दूसरे ऑप्शन में मार्जिनल और एवरेज दे, तो आप जो सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है कि पहले एवरेज है मार्जिनल है, उसी सीक्वेंस वाले को आंसर देंगे। क्योंकि आजकल NTA UGC नेट में इस सीक्वेंस को भी आगे पीछे कर दे रहा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो आप जैसे क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से आंसर दीजिए, क्योंकि पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है कि किस तरह से वो पूछा है, कौन पहले पूछा है कौन बाद में पूछा है। ठीक, तो उसी तरह से, और यहाँ पे उल्टा कर दिया है तो यहाँ पे आंसर 14 और 8 सही होगा, क्योंकि 14 8 और मार्जिनल वैल्यू 8 है। और इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ दिखाया गया AR 8 है और MR 14 है, तो इस तरह ये आंसर गलत जाएगा। और NTA UGC नेट वाले अब जो है इस तरह ऑप्शन में 2 2 3 3 डाल दे रहे हैं कि कौन AR पहले MR बाद में और MR पहले AR बाद में। तो आप उसी क्वेश्चन को पहले करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो उसी को ऑप्शन को करेंगे। और जो है कि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दिया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इनवर्स डिमांड फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें इनवर्स डिमांड फंक्शन का पूछा था। P इक्वल्स टू FD ये हमारा फंक्शन होता है क्योंकि ये इन्वर्स होता है। ठीक, तो इसका जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये अलग से कुछ पूछा ही नहीं है, ये तो ऐड किया हुआ है जो कि हमारे डिमांड फंक्शन में ऐड होता है। क्योंकि मार्शल का जो कंडीशंस होता है हमारा, मार्शल का जो डिमांड फंक्शन होता है वो ये बताते हैं, सॉरी मैंने वहाँ पे ये बोला कि हमारा डिमांड फंक्शन ये होता है और इन्वर्स ये होता है। जो मैंने क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन 2017 के नवंबर में पूछा था और उसने ये पूछा था कि हमारा जो डिमांड फंक्शन होता है, मैंने सही बताया, जो उसने पूछा था कि जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है वो P इक्वल्स टू FD होता है। ठीक, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, और इसके इन्वर्स में उसने ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन सारे दिए थे। तो इसने ये यहाँ पे तो ये बताया हुआ है ना कि डिमांड फंक्शन हमारा P इक्वल्स टू FD होता है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका उल्टा जो होगा D इक्वल्स टू FP ही तो होगा। तो इस क्वेश्चन जो मैंने जिस क्वेश्चन के बारे में बताया था 2017 नवंबर, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया। लेकिन यहाँ पे इसने जो है ये पूछा है कि हमारा जो इनवर्स डिमांड फंक्शन का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक, तो हमारा जो इनवर्स डिमांड फंक्शन का है, तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस जो है हमारी क्वांटिटी से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ठीक, और लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है क्वांटिटी इंक्रीज होती है। तो इसको लेके चलते हैं। तो हमारा जो है इसी पे ये क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है। और
हमारा क्वेश्चन जो है इसी पे डिपेंड करता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि हमारा कुछ नया नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ डिमांड फंक्शन पूछा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली ही रिलेटेड होते हैं। पी इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होता है, पी इंक्रीज होता है। ठीक, तो हमारा जो है फंक्शन यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो और जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।